जो आदमी स्वस्थ है भले उसको मकान जमीन नहीं हो, लेकिन स्वस्थ यदि है, चकाचक है, वह आदमी स्वर्ग में है। भगवान राम से भरत जी ने एक बार पूछा था कि प्रभु धर्म किसे कहते हैं, तो भगवान ने कहा अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का पहला धर्म है। 24 घंटा सत्य बोलना मनुष्य का दूसरा धर्म है। धर्मों दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखा। तीसरा धर्म क्या है? भगवान राम बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। जीव पर दया करना, जीव को भोजन देना, पानी देना, रक्षा करना, व्यवस्था करना, दया करना, उसके अंदर चेतन आत्मा को ब्रह्म के रूप में देखना, ये धर्म है। लेकिन आज लोग कर रहे हैं धर्म, लेकिन हो रहा है अधर्म। चलिए एक माता जी कह रही थी दीदी धर्म हम करे छी, अगलो साल दुर्गा माँ पठवा देना आभरियो दलिया पठवा, धर्म कर्म कर्म हम पीछू नहीं रहे छी दीदी। अब पठवा चढ़ा देना ये कोनो धर्म छिके? ऋषि मुनि महात्मा जो धर्म बनाए हैं उस धर्म पर चलना चाहिए। विचार कीजिए, आज दुनिया में लोग रामचरितमानस को मानते हैं, लेकिन रामचरितमानस में जो लिखा है उसको आधा आदमी नहीं मानते। अब कैसे नहीं मानते? रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, लेकिन आज दुर्गा मंदिर में जाकर देखिए, मंदिर में मूर्ति बना के रखे हैं। अब पंडित जी मूर्ति में प्राण देते हैं, अब पठवा में प्राण है उसका फुलास करके प्राण लेते हैं। यही धर्म है। अब वहां रामचरितमानस का पाठ भी लोग करते हैं, 24 घंटा रामायण पाठ, 24 घंटा रामायण पाठ, 10वें दिन पठवा काट। और हम लोगों को आंख में गर्दा दे रहे हैं अभी भी पंडित लोग। मूर्ति में प्राण देते हैं। आज जी पड़ी दुर्गा माँ, चलो हम मान लिए प्राण प्रतिष्ठा हो गया, चलिए भाई, लेकिन मूर्ति में प्राण देते हैं। अब पठवा का प्राण काहे लेते हैं? पंडित जी 3 प्रकार के होते हैं, एक जड़कट्टा, एक व्यंगकट्टा, एक मुड़कट्टा। एक पंडित जी होते हैं चाक पर बर्तन बना करके सूता से जड़ काटते हैं, उसको जड़कट्टा बोलते हैं। एक व्यंगकट्टा शाम का हुआ हुआ जो करते हैं ना, वो पंडित जी कही वह व्यंगवा खेते की खेते नहीं खेते। एक हो जो मुड़कट्टा, चंदन टिक्का लगाए दिल के, दुर्गा माँ के मूर्ति में प्राण दे दिलके, अब पठवा के फुलास करी के प्राण ले लेलके। मुंडा खेते पंडित जी, धौर खेते जजमान। एक पंडित जी के बाबू गल रहे मारी के, तो बेचारा काने रहे, तो हम बगले लगे जाए रहे, कहलिए प्रणाम पंडित जी, काने छो? कल के रातिए बाबू डेट करी गए, कल के कहलो रातिए डेट कर लखा, तो काने की जरूरी छी? प्राण दे के जिलान दिए, कल के प्राण हमें कहाँ देवे? कहलिए दुर्गा माँ के प्राण दे दे, जो तो बाबू प्राण कहने देव।
अब एक तरफ मूर्ति में प्राण, एक तरफ लेते हैं प्राण। ऐसे ब्राह्मण को कबीर साहब ने फटकारा है। ब्राह्मण भया तो का भया, बांधे कान में सूत, भजन भेद जाने नहीं भय जंगल का भूत। जो सिर काटे यान की आपन सिर कटाए, तुलसी दरबार में बदला कहीं न जाए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, जो नर मछली मांस खाएगा अब पुण्य घटेगा, पाप बढ़ेगा, घोर नरक में जाए। कोई भी लोग हो, कोई भी जात पात हो, लेकिन जो गलती करेंगे गलती का तो परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए हम लोग शाकाहारी बने, मांसाहारी नहीं बने। कुत्ता भी मांस खाते हैं, कुत्ता भी मछली खाते हैं, आदमी भी मांस खाते हैं, आदमी भी मछली खाते हैं। कुत्ता आदमी में क्या अंतर है? दोनों चचेरे भाई हैं। कुत्ता को कभी देखे हैं बैठ करके लघु शंका करते हुए? कुत्ता भी खड़े खड़ करते हैं, कुछ आदमी भी खड़े खड़ करते हैं, तो दोनों चचेरा भाई। इसलिए आप मनुष्य हैं तो कुछ मनुष्य वाला संस्कार बनाए। पवित्रता भी धर्म है। भागवत में धर्म को 4 चरण बतलाया गया है। सत, तप, दान, पवित्रता, ये धर्म का चरण है। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, मनुष्य को तप करना चाहिए, मनुष्य को दान करना चाहिए, मनुष्य को मंदिर के तरह अपने को पवित्र रखना चाहिए। लेकिन लोग उल्टे करते, मंदिर में जाकर अगरबत्ती जलाते हैं, अब भगवान के मंदिर में बीड़ी सिगरेट की धुइयां देते हैं। मंदिर में जाकर लड्डू चढ़ाते हैं, ऐसे सुंदर शरीर में मुर्गी की अंडा चढ़ाते हैं। मंदिर में जाकर बेल के पत्ता चढ़ाते हैं, अपने मंदिर में राजनिवास गुटखा चढ़ाते हैं। मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं, अपने मंदिर में दारू शराब चढ़ाते हैं। लेकिन तंत्र शास्त्र के ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं? देहस्ता सर्वविद्या च, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि, गुरुवाक्येन लभ्यते। तंत्र शास्त्र के ऋषि कहते हैं इसी शरीर में सारे विद्या का खजाना है। इसी शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। इसी शरीर में सारे तीर्थों का पुण्य है। लेकिन जानिएगा कैसे? गुरु वाक्य न लभते। जीवन में सच्चे सदगुरु से के शरण में जाइए, उनसे जुक्ति जानकर अपने अंदर में परमात्मा का दर्शन कीजिए। लेकिन परमात्मा आपके शरीर में है, आपके हृदय में है, लेकिन ढूंढते हैं जाकर के और जगह। देहस्ता सर्वविद्या च, देहस्ता सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि, गुरु वाक्येन लभते। जीवन में गुरु से युक्ति जानकर अपने अंदर में परमात्मा का खोज कीजिए। एक राजा था, एक महात्मा जी आ रहे थे। राजा ने कहा, बाबा इधर सुनिए,
दुनिया में सब बाबाजी ठगने के लिए चले हैं। महात्मा जी ने राजा से कहा क्या बात है? कहा 3 प्रश्न आपसे हम पूछेंगे। महात्मा जी ने कहा कर्जा खाए हैं, 3 प्रश्न पूछिएगा। पहले खिलाइए पिलाइए, धोती कुर्ता कपड़ा गंजी सब चीज दीजिए, बढ़िया से आदर सत्कार कीजिए, तब पूछिए, तब प्रश्न का उत्तर देंगे। अब फ्री में कैसे बता देंगे? राजा को भी बढ़िया महात्मा से भेंट हो गए। अब 2-4-5 हजार का कुर्ता धोती नंगोटा कमंडल सब चीज ले लिया। 10-15 दिन वहां बढ़िया भोजन किए। तब राजा से कहा प्रश्न करो। राजा ने कहा बाबा ये बताइए, परमात्मा एक है कि अनेक है? कोई महात्मा बोलते हैं परमात्मा एक है। जब परमात्मा एक है तो कोई राम का पूजा करते हैं, कोई कृष्ण का पूजा करते हैं, कोई शिव का पूजा करते हैं, कोई ब्रह्मा का पूजा करते हैं, कोई दुर्गा का पूजा करते हैं, कोई भद्री नारायण का पूजा करते हैं। अब कौन परमात्मा है असली, कौन है नकली? परमात्मा एक है कि अनेक है? परमात्मा है तो मिलते हैं कैसे? परमात्मा करता है क्या? महात्मा जी ने कहा अभी 2-3 महीना और खाएंगे तब बताएंगे। और राजा ने सोचा बताएगा नहीं, खाली खर्चे करवाते। कभी कहते हैं मलाई लाओ, कभी कहते हैं रसगुल्ला लाओ, कभी कहते हैं काजू किशमिश लाओ। ये तो फेरा में पड़ गए। 3 महीना फिर बैठ करके खाए। राजा ने कहा बाबा प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 महीना हो गया। कहा 1 टोकरी सेब लाओ। कहा 1 टोकरी क्या कीजिएगा? कहा खाएंगे, लाओ पहले। अब 1 टोकरी सेब मंगवाए। राजा ने कहा टोकरी में सेब है? कहा सेब का गिनती करो तो। राजा ने 1 सेब लिया हाथ में। कहा 1। महात्मा ने कहा हाँ ये ठीक है रखो। सेब को रख दिया उधर। राजा ने दूसरा सेब लिया 2। महात्मा ने कहा रुको, 2 कैसे बोल दिया? हाथ में क्या ठोस सेब है? कहा ये। कहा यकीन बोलोगे? 2 काहे बोल दिए? अब रखो। फिर उठाया तीसरा। राजा ने कहा 3। महात्मा ने कहा 3 कैसे हो गया? हाथ में क्या ठोस सेब है? कहा ये। कहा यकीन हुआ? रखो। पूरे टोकरी का सेब लेकर इधर रखवाया। महात्मा ने कहा सेब कितना है? कहा बाबा गिनने कहाँ दिए, आप तो यक्के में रोक देते थे। कहा सेब बहुत है। कहा सेब बहुत रहते हुए हाथ में जब लेते हो तो एक है। उसी तरह से परमात्मा देखने में तो अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। जैसे एक बेटी है, एक बच्ची है, बच्ची यज्ञ है, नाम कितना है? केकरे बेटी, केकरे पोती, केकरे बहिन, केकरे ननद, केकरे जैधी, केकरे भगनी। बड़ो होते पत्नी बनते, भवो बनते, लाल माँ बनते, छोटी माँ बनते, चाची बनते, सास बनते, नानी बनते, फूफू बनते, साली बनते, सरोज बनते, दादी बनते। एक जन्ना के बाढ़ो बाट, केकरे सत्तू, केकरे घाट, कबीर साहब के उल्टे बाट, तरसुत भैया ऊपर खाट।
बच्ची एक है, लेकिन एक रहते हुए वह एक के बच्ची अनेक है। केकरे बेटी वह के, केकरे पोती वह के, केकरे भगिनी के, केकरे ननद के, केकरे पत्नी के, केकरे साली बनीते, केकरे सरोज बनीते, केकरे सास बनते, केकरे दादी बनते, केकरे नौनी बनते। बच्ची एक है, नाम अनेक है। परमात्मा एक है, नाम अनेक है। जब परमात्मा संसार की सृष्टि करते हैं तब ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, जब पालन करते हैं तब विष्णु का रूप धारण करते हैं, जब संहार का काम करते हैं तब महाकाल महादेव का रूप धारण करते हैं। ये आज किसान ब्रह्मा जी बने हैं, सब न खेत जोता जोता मकई बुनी रहो, अखनी ब्रह्मा जी बनी गई। कुछ दिनों में जब पानी खाद देते तब विष्णु भगवान बनते, तकरा बाद जब पाकी ते दिया है महाकाल बनी से तंटा कच्चोरे दे काटे शुरू भाव से बढ़िया काट। तो आदमी भी तीन प्रकार के रूप धारण करते हैं। एक रहते हुए खेती बोते हैं तो ब्रह्मा जी, पानी पटाते हैं तो विष्णु जी, अब फसल काटते हैं तो महाकाल। ऐसे ही परमात्मा है। महात्मा जी ने कहा सेब अनेक रहते हुए भी हाथ में लेते हो तो एक है, उसी तरह से परमात्मा देखने में अनेक है लेकिन परमात्मा वह एक है। अच्छा, राजा ने कहा वाह, बहुत सटीक उत्तर मेरा। महात्मा जी से राजा ने कहा ये प्रश्न का उत्तर मिल गया कि परमात्मा ये कहे का अनेक है, देखने में अनेक लेकिन है ये। अच्छा, वो रहता कहाँ है? महात्मा जी ने कहा भूख लग गई, एक लोटा दूध पीला, रहता है कहाँ? माथा खराब कर दिया, लाओ एक लोटा दूध। अब एक लोटा फिर दूध मंगवाए, का कटोरा ला, एक कटोरा मंगवाए तो कटोरा में दूध रखा। अब महात्मा जी दूध पिए नहीं, अंगुरी दूध में दे करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं। राजा ने कहा बाबा दूध पीविए न, का पिएंगे। चलिए यहाँ चाय की जरूरी नहीं। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की। पूरे देश में चाय की स्वागत है, लेकिन चाय में 40 रोग हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे चाय जो है मीठा विष है, चाय पीने से पेट में गैस, भूख मंदा, नोचनी दीना, यज्ञिमा, खर्रा। चाय के बदले में तुलसी पत्ता का काढ़ा पीजिए, बहुत फायदा। हल्दी दे दीजिए, नमक दे दीजिए, यगाद मरीच दीजिए, बवासीर का रोग नहीं हो तो यादी भी दीजिए। सर्दी खांसी कोरोना कोने कोने भागे। चाय पीने से भूख मंदा, खाइएगा 8 रोटी तो 4 है रोटी में काम चली, तो चाय पीना ध्यान लग। आइए बोलिए प्रेम से भक्त भगवान। महात्मा जी दूध पिए नहीं, दूध में उंगली घुमा रहे हैं। राजा ने कहा बाबा दूध पीविए नहीं, उंगली ऐसे ऐसे काहे करते? महात्मा जी ने कहा राजा से दूध पिएंगे। राजा ने कहा ये उंगली क्यों घुमा रहे हैं दूध में? महात्मा जी ने कहा कि सुने हैं कि दूधे में घी रहता है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि घी ये पी लेंगे, दूध को छोड़ देंगे।
राजा ने कहा बाबा आप भी गजब की बात करते हैं, दूध में घी जरूर है लेकिन ऐसे ये उंगली घुमाने से थोड़े घी निकलेगा। महात्मा ने कहा कैसे निकलेगा? कहा इस दूध को पहले यौटना पड़ेगा। अच्छा, दूध को यौट करके इसमें दही देकर इसको जमाना पड़ता है। कहा हाँ, तब मथानी से छिटका से ऐसे घुमाने से तब मक्खन ऊपर होता है, तब मक्खन को फिर से कड़ाही में दे करके खौलाना पड़ता है, तब घी निकलता है। महात्मा ने कहा उसी प्रकार से परमात्मा तेरे अंदर में है, लेकिन गुरु महाराज से दीक्षा रूपी यौट देना पड़ेगा। दीक्षा रूपी औट देना पड़ेगा, ध्यान रूपी तब बनेगा। जब ध्यान करोगे तब प्रकाश रूपी मक्खन निकलेगा। जिस दिन प्रकाश रूपी मक्खन निकल जाएगा, उसी प्रकाश के अंदर में जो वह परमात्मा का स्वरूप है, उस दिन परमात्मा का स्वरूप दिखाई दे। परमात्मा आपके अंदर में है। अब परमात्मा को खोज रहे हो दूर, गुरु से दीक्षा लो, ध्यान करो, जप करो, साधन करो, तुम्हारे अंदर में एक दिन परमात्मा का दर्शन। राजा ने कहा वाह, बहुत सटीक उत्तर मिला। अच्छा, वो करता क्या है? महात्मा ने कहा तुम ऊपर में बैठे हो, हम नीचे में बैठे हैं। गुरु का काम है ऊपर में बैठना, चेला का काम है नीचे बैठना। ऊपर से उतरो। राजा सिंहासन से उतरे और महात्मा जी सिंहासन पर बैठे। कहा परमात्मा यही करते हैं, जिसको यह अहंकार होता है उसको ऊपर से नीचे कर देते हैं और नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं। यही परमात्मा करते हैं। जीवन में चाहिए मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, गुरु से युक्ति लेकर भजन करना चाहिए। यही मानव जीवन की विशेषता है। आइए हमारे ग्राम पंचायत तेलवा पश्चिमी प्रखंड महिषी जिला सहरसा राज्य बिहार से नाम बनारसी चौपाल और उनकी पत्नी अमेरिका देवी 101 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं। गुरु महाराजपुर से लाख लाख धन्यवाद। और ग्राम पंचायत तिलवा पश्चिमी वार्ड नंबर 9 वार्ड सदस्य कुमारी पूजा रानी, पति गंगा राम चौपाल, पुत्र हिमांशु राज, पुत्री सृष्टि कुमारी, सुमन कुमारी 101 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेघनाथ ने जब ललकारा कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, हनुमान जी ने भगवान राम से कहा प्रभु आज्ञा दीजिए। हनुमान जी सच्चा भक्त, सच्चा भक्त वही है जिससे कि जीवन में अहंकार नहीं और जो अपना बड़ाई अपने से नहीं करे। भगवान राम से आज्ञा लिए बिना हनुमान जी कोई काम नहीं करते थे, लेकिन आज एक बार किए थे। पहली बार जब हनुमान जी लंका गया,
रावण हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी पूरे लंका जला के चले आए। भगवान राम ने कहा हनुमान सीता जी का पता लगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु माता सीता जी लंका में हैं, अशोक वाटिका में। भगवान राम ने कहा और कोई काम किए हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु माता सीता का दर्शन हम किए, अब भूख लग गई, फल खाने के लिए गए थे, रखवालों ने हमको मारा। अपना देह सबको प्यारा होता है, हम भी रखवाले को मारे। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाकर हमको पकड़ लिया, ले गया लंका। रावण मेरे पूंछ में आग लगा दी, हम पूरे लंका जला के चले आए। भगवान राम ने कहा हनुमान हम तो भेजे थे सीता जी का पता लगाने, तो लंका क्यों जला दी? लंका क्यों जलाया हनुमान? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु बोलने में गलती हो गई, लंका तो जलिए गया है लेकिन लंका हम न जलाए। भगवान ने कहा अभी जो बोल रहे हो, कहा बोलने में गलती हो गई, लंका हमने जलाए है। भगवान राम ने कहा तो लंका किसने जलाया? तो हनुमान जी ने कहा लंका जलाने में 5 आदमी है। कौन कौन है? तो हनुमान जी ने कहा लंका जला है सीता के संताप से, सीता के संताप से, विभीषण के जाप से, रावण के पाप से, राम के प्रताप से और मेरे पवन बाप से। लंका जलाने वाले सीता के संताप, विभीषण के जाप, रावण के पाप, राम के प्रताप और मेरे पवन बाप, ये पांचों मिलकर के लंका जलाए। लंका हमने जलाया। देखिए हनुमान जी ने कितना बड़ा काम किया, लेकिन अपना बड़ाई अपने मुंह से नहीं किया। आपन मुंह से करे आपन बड़ाई, नरक जाए के सहज उपाय। चलिए कुछ लोग अपना बड़ाई भी चाहते हैं। एक घर में पढ़ली लिखली पुता हुए, पढ़ली लिखली पुता हो रहे, वही घरों में कोई पढ़ली रहे न, तो हिसाब झाड़ी सब पुता हुए करे। कतना बिया ये ले, कतना खाद ये ले, कतना जोत होले, कतना गहूम बिकले, कतना मकई बिकले, कतना केकरो कर्जा ये ले, सब हिसाब झाड़ी करे। मनोम होले जब सब काम हम ही करे छियै, हमरा मलकाइन कहने न कहते। लोगों लग बोले दीदी सब हिसाब धारी लिखा पढ़ी करे छी, हमरा मलकाइन कोई नहीं कहे छी। अब देखिए एकटा पड़ोसिया रे परजरबी, पड़ोसिया का अपनो नहीं बुझिए, वही झगड़े लगवे छै परिवार में। एकटा पड़ोसिया परजरबी रहे, कल के है कि तोरा मलकान तक कहबे करतो, लेकिन वो ना कर भाई तब न। कल के दीदी केना मलकान कहते, यह टा शौक रही लोग हमरा मलकान कह। पड़ोसिया के घरों में आग ही लगाए थे, देहरी पर बैठनी रहो, उठबे न करिए, आप नहीं तोरा मलकान कहते। अब दिल कहीं ना घरों में आग ही लगाए,
गांव में हल्ला होले, लोग दौड़े, बाल्टी में पानी लेल है दौड़े, डेगची में पानी ले के दौड़े। यहाँ देहरी है पर बैठली छे, लोग के बगल हुआ ना